यात्रीगण कृपया ध्यान दें। नए दौर के भारतीय रेलवे में आपका स्वागत है। जी हाँ, सही सुना आपने, नए दौर का भारतीय रेलवे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ऐसे में इसका विकास कितना मायने रखता है, ये अंदाजा मोदी सरकार को बखूबी है और आम जनता को भी। यही वजह है कि इसके नवीनीकरण के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक अहम फैसले ले रही है। अगर आप अक्सर ट्रेन में सफर करते होंगे तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि पहले और आज में कितना फर्क है। अब जनता को गंदे, बदबूदार, अस्वच्छ रेलवे स्टेशन की बजाय चकाचक चमकने वाले रेलवे प्लेटफॉर्म्स नजर आते हैं। लेकिन ये सब एकदम से नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे मोदी सरकार की साफ नीयत और लंबा प्रयास है। आज के इस वीडियो में हम आपको मोदी सरकार के कुछ ऐसे ही अहम फैसलों से अवगत करवाएंगे जिसकी मदद से भारतीय रेलवे का कायापलट हो पाया। पीएम गति शक्ति योजना देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू गई पीएम गति शक्ति योजना रेलवे के विस्तार में भी बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। ये योजना भारत के विभिन्न हिस्सों से रेलवे को जोड़ने, माल ले जाने और लोगों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करने वाली एक बहु मॉडल परिवहन प्रणाली के रूप में काम कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों को बांटकर और रेलवे तक पहुंच में सुधार करके पीएम मोदी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, रोजगार उत्पन्न किया है और तो और जीवन स्तर को उन्नत करने का काम भी किया है। इसके अलावा रेलवे के विस्तार से उद्योगों को भी लाभ मिल रहा है। आम नागरिकों को तेज और ज्यादा कुशल परिवहन लागत प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार पैदा किया गया है। बुनियादी ढांचे में निवेश करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता देश के दीर्घकालिक विकास और जो भी विकास उसको सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम। रेलवे का विस्तार करके और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर सरकार नागरिकों के जीवन में सुधार लाने और सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रही है। भारतीय रेलवे का अमृत बजट। भारतीय रेलवे में अहम सुधार के लिए मोदी सरकार ने रेलवे के बजट में 4 गुना तक की वृद्धि की है। इस कदम का उद्देश्य रेलवे के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, सुरक्षा उपायों में सुधार करना और यात्री के अनुभव को बढ़ाने से जुड़ा है। रेलवे के लिए बजट 2018 से प्रत्येक वर्ष लगातार बढ़ाया ही जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट तक रेलवे का विस्तार। वो नॉर्थ ईस्ट जो कांग्रेस के समय में 70 सालों तक उपेक्षित रहा, उसको विकास की राह से कैसे जोड़ा जाए, इस बात का अवलोकन करते हुए मोदी सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार पर जोर दिया गया। पीएम मोदी के अथक प्रयासों द्वारा भारतीय रेलवे नेटवर्क को नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की प्रत्येक राजधानी से जोड़ा गया है। इसके पीछे मोदी सरकार का लक्ष्य नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी में सुधार लाना, पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी लाने से था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत की अन्य भागों से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने की मंशा से कांग्रेस सरकार में जो एवरेज बजट आवंटित किया जाता था, वो बजट मोदी सरकार के समय में 250% ज्यादा है। इसी से आप दोनों सरकारों के बीच के फर्क का साफ आकलन कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी का नया आयाम रचते हुए मोदी सरकार 2014 से अब तक 51,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके साथ ही रेलवे से जुड़ी 19 नई परियोजनाओं के लिए 77,930 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे चुकी है। इसके साथ ही मार्च 2023 में ही पहली बार मेघालय में इलेक्ट्रिक ट्रेनें शुरू की गई हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। सेमी हाई स्पीड रेलवे जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में यात्रा को तेज और अधिक कुशल बनाकर नई क्रांति ला रही है। कांग्रेस शासन में शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि रेलवे के क्षेत्र में हम कभी इतने बड़े बदलाव को देख पाएंगे, लेकिन मोदी शासन में जन जन की इच्छाओं में विस्तार आया है। वंदे भारत एक्सप्रेस विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसने रेल यात्रा के समय को 25 से 45% तक कम किया है। आज नई दिल्ली से वाराणसी से केवल 8 घंटे में पहुंचा जा सकता है।
4 सालों में 17 राज्यों के 108 जिलों को जोड़ने वाली 10 वंदे भारत ट्रेन देश को लगातार सौंपी जा रही हैं। भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास जोड़ने के मकसद से शुरू की गई भारत गौरव ट्रेन्स नवंबर 2021 में मोदी सरकार ने भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और बेहतरीन ऐतिहासिक स्थलों को उजागर करने के लिए एक नई पर्यटन पेशकश के रूप में भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत यात्रियों को भारत भर स्थित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से मूल्यवान वस्तुओं को उजागर करने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी ने 2018 में विस्टाडोम कोचों की शुरुआत की है, जो बड़ी बॉडी साइज विंडो और पारभासी छत के हिस्सों के माध्यम से यात्रियों को यात्रा के मनोरम दृश्यों का पूरा आनंद करवाती है। इस तरह से यात्री उन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले पाते हैं जो उनकी यात्रा के बीच में आते हैं। रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण कर यात्रियों के लिए हाईटेक सुविधाएं। मोदी सरकार द्वारा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की सराहना आज बच्चा कर रहा है। भारतीय रेलवे की ओर से कई स्टेशनों को चुनकर उनको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में बदला जा रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, जिसमें एक है चेन्नई के 5 बड़े रेलवे स्टेशंस एग्मोर, रामेश्वरम, मदुरई, काटपाड़ी और कन्याकुमारी का रीडेवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का टारगेट भी रखा गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 30 किलोमीटर लंबे तांबरम चंगलपट्टू लाइन का भी उद्घाटन किया है। इसी के साथ पूरे भारत में रेलवे नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया जा रहा है और खास बात यह है कि मोदी सरकार न केवल रेलवे स्टेशंस के आधुनिकीकरण पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि इनके नामों पर भी खासा जोर दिया है मोदी सरकार ने। दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार रेलवे का कायाकल्प करने के लिए रोजाना नए कदम उठा रही है। अब स्विस चैलेंज मेथड की मदद से भी रेलवे की दशा और दिशा सुधारने का काम किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट द्वारा हरी झंडी भी दिखाई जा चुकी है। मोदी सरकार का भारतीय रेलवे में आत्मनिर्भरता का रास्ता। मोदी सरकार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है। ऐसे ही एक पहल देश के भीतर रेलवे कोचों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने से भी है। रेलवे कोचों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर मोदी सरकार आयात पर निर्भरता को कम करके नौकरी के नए अवसर पैदा कर रही है। मतलब एक तीर से 2 निशाने, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भी एक अच्छा कदम है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज भारत में रेलवे कोचों के उत्पादन में 91% की वृद्धि हुई है। मोदी सरकार ने रेलवे के सुधार में इसी प्रकार के कई कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नए टैक्स बिछाने, नए रास्ते, मौजूदा लाइनों का दोहरीकरण और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने का काम बहुत तेजी से हुआ है। कांग्रेस सरकार की तुलना में ये काम 3 गुना ज्यादा तेजी से हुआ है। साल 2014 से लेकर 2017 तक 7,666 किलोमीटर के ट्रैक बिछाए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब शामिल हैं। इनकी मदद से ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को मेडिकल, सुरक्षा और अन्य आपातकालीन सहायता प्रदान करने के साथ साथ लोक शिकायत प्रणाली भी प्रदान की है। इसके अलावा यदि ट्रेन में कोई अन्य इमरजेंसी हो तो उसके लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इतना सब करने के बाद भी मोदी सरकार रुकने वाली कहाँ है? अब जापान की सहायता के साथ मोदी सरकार देश में नई टेक्नोलॉजी लाने वाली है, जिसका नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। इसके लिए भारत और जापान के बीच में हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं और वो दिन दूर नहीं जब भारतीय रेल अपने इस लक्ष्य को भी हासिल कर लेगा, क्योंकि ये मोदी जी का न्यू इंडिया है और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है।